सब मिलके दुआ करेंगे अल्लाह ताला मुझे रेगुलर होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। रेगुलर तो मैं तब हूँ ना जब मेरे पास रेगुलर ऑर्डर्स आते रहे, और रमज़ान के बाद इतना ज़्यादा काम स्लो हुआ है, यानी कि कोई इतने ख़ास कोई ऑर्डर नहीं है। रमज़ान के बाद आई थिंक ये पहला और आखिरी ऑर्डर था अभी तक, अल्लाह ना करे आखिरी हो। तो अच्छा खैर, इनका ऑर्डर आया, अर्जेंट ऑर्डर था। तकरीबन 7 बजे इनका ऑर्डर आया, 6:30-7 बजे इनका ऑर्डर आया, और इन्होंने कहा कि ऐसा मुझे अपने भांजे के लिए ना केक चाहिए। मेरी रेगुलर क्लाइंट ही हैं जो मुझसे तकरीबन हर मंथ ही बनवाती हैं ठीक केक। तो मैं समझी भांजे को इन्होंने सरप्राइज़ देना ना, तो कोई छोटा बच्चा होगा, छुन्ना काका सा होगा और मैं इनसे स्पेशल कहती हूँ आप मुझे ना डिज़ाइन बता दिया करें, तो कहती नहीं, आपने जितने भी पहले बनाए ना खुद से बना के दिए वो बहुत अच्छे थे। तो हमारे दरमियान थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन ये हुई कि मैं समझती थी कि वो कोई छोटा सा चुन्ना मुन्ना सा बच्चा है, और वो माशाल्लाह से उनका भांजा जो था वो 22 साल का था। तो उन्होंने कहा था उसके ऊपर हैप्पी बर्थडे उसामा लिख देना, ठीक है। और कुछ इतना अर्जेंट था, कुछ एकदम मेरे सर पे मेहमान आ गए, और वो कज़न्स वगैरह ना पास खड़े होके ना ऐसे मुझे देखने लग गए, तो मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। फॉन्डेंट वर्क मैंने कर लिया हुआ था बच्चे के हिसाब से। मैंने सोचा कि ब्लू कलर लड़कों का होता है, तो मैंने बिल्कुल लाइट सा ब्लू कलर जो है ना इसमें करके, और पहले जो केक बनाया, यानी कि अच्छा ये केक लेट भी हो गया, इसको मैंने बेक करने रखा, तो हाय अल्लाह बेक ही ना हो, अंदर से बेक नहीं हो रहा था, बाहर से पकी जा रहा था। आपने देखा मैंने इसकी एजेस इतनी ज़्यादा हार्ड थी, वो सारी भी मैंने रिमूव की, क्योंकि वो तो नहीं अच्छी लगनी थी। फिर वो सारी एजेस मैंने रिमूव की, तो जिससे ना मुझे लग रहा था इसका वेट कम हो गया, ठीक है। दूसरा, मेरे केक होते हैं थोड़े से हाइटेड और फैलाव में थोड़े से कम होते हैं। इस तरह उन्हें लगा कि पता नहीं ये तो 2 पाउंड का है ही नहीं, 2 पाउंड उन्होंने मुझे कहा था, और उन्होंने कहा था कि चाहे बिल्कुल सिंपल रखे और मुनासिब सी प्राइस में ना बना दें। और मुनासिब सी प्राइस यानी कि मेरा रेगुलर जो चल रहा होता है उनके जहन में होगा शायद उससे भी कम प्राइस उनके जहन में थी, या क्या था, आई डोंट नो। अच्छा ये आगे पीछे मुझसे इतनी अच्छी फिनिशिंग होती है, तो ये जो है ना कज़न्स मेरे हस्बैंड के ना मेरे सर पे ऐसे खड़े हुए थे तो यहाँ तक तो फिनिशिंग देखिए कितनी अच्छी सी आ रही है। तो जब मैंने जो है ना इसके ऊपर फॉन्डेंट अप्लाई करना शुरू किया ना, हैप्पी बर्थडे उसामा लिखना था, इतनी पहले मैंने मुश्किल से इतने बारीक से ये फॉन्डेंट के वर्ड्स निकाले, और जो है ना मैंने इनको अप्लाई करना शुरू किया। तो जब मैंने लगा दिए तो तब तो मुझे नीटनेस ही नहीं लगी कि ये क्या हो गया, नीटनेस नहीं आ रही केक की ना। बड़ी मैं यानी कि कंफ्यूज हो गई, और मुझे इस केक का बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि इसके बाद एक और इन्होंने मुझे ऑर्डर दिया हुआ था। तो जब मैंने उसका उनसे पूछा कि आपका ऑर्डर कंफर्म है, तो आई डोंट नो क्या वजह बनी, क्या इसी केक की वजह बनी थी। तो फिर उन्होंने ना वो वाला केक कैंसिल करवा दिया। अच्छा ये देखिए अभी तक तो बड़ा अच्छा जा रहा था, और मैंने गलती की, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा कोई इशू होता नहीं है इन सब चीज़ों से। अगर मैं पल्स वगैरह से इसको कवर कर देती तो ये काफ़ी अच्छा नीट और प्यारा भी लग रहा था। बस जहाँ मुझसे गलती हो गई, इन्हीं चक्करों में उनका केक भी लेट हो गया। और उनको मैंने तकरीबन टाइम दिया था 10 साढ़े 10 बजे तक आपका केक जो है ना वो रेडी हो जाएगा, लेकिन ये तकरीबन बज गए थे 11 बज गए थे, और अभी तक जो है ना मैं केक को ठीक करने के चक्करों में लगी हुई थी। और आप देखें मैंने फिर जब स्पैचुला से किया ना, तो वो तो मोए मोए हो गया मेरे साथ। फिर थोड़ी देर पिन ड्रॉप साइलेंस थी मेरे दिल में, मैंने सारा कुछ रिमूव किया, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। और यानी कि होती है ना खुद से सेटिस्फेक्शन भी होती है, जो मुझे नहीं हो रही थी, किसी भी तरह से नहीं हो रही थी। और इन्हीं चक्करों में मुझे नहीं समझ आया, हमेशा मेरा जो केक है ना वो ओवर वेट होता है, अंडर वेट कभी भी नहीं होता। तो खैर फिर बाद में उनकी कंप्लेन आई कि नहीं आपने नाम भी नहीं लिखा, मैंने आपको स्पेशल कहा था, मैंने बर्थडे का सरप्राइज़ देना था, ब्लू कलर आपको नहीं लगाना चाहिए था, और ये सारी चीज़ें। तो इस सब से ना मैं काफ़ी डिसहार्ट हुई हूँ उस दिन की, और बहुत ज़्यादा दुआ कर रही हूँ कि मुझे कोई ऑर्डर आ जाए। वैसे ये लुक भी अच्छी लग रही थी चले देखते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं, जब तक मुझे कोई ऑर्डर नहीं आता। आप सब भी मिलके दुआ करें।
कि मुझे कोई ऑर्डर आ जाए। तो यानी इन चक्रों में मैं इसकी कोई फ़ाइनल पिक्चर भी नहीं ले सकी। मैं यही समझती रही कि कोई छुन्ने मुन्ने काके का जो है ना वो बर्थडे केक है, तो वो इन्हीं चक्रों में उनको केक यानी कि इतना प्यारा नहीं लगा जितना वो उनको पहला लगता होता था, जितना वो तारीफ़ करती होती थी। तो बस यही थी आज की स्टोरी। बाय बाय।